हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डिजिटल गुरुकुल। तो हम क्लास नाइन्थ का जो है चैप्टर 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप चैप्टर 2 आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप चैप्टर 2 डायरेक्टली पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 2 का जो टॉपिक है हमारे पास इसमें है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसका सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं कि हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं वो शुद्ध है या नहीं है। जो भी चीज़ें हैं जितनी भी, चाहे वो आपके पास घी हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, नमक हो गया, मसाला हो गया, मिनरल्स हो गया, जल हो गया, जूस हो गया, ये सब शुद्ध हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये सब शुद्धता पता करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी आप ये सब चीज़ें, खाने की चीज़ें जब आप लाते हो बाज़ार से, जब ये सारी चीज़ें लाते हो तो उस पर लिखा होता है शुद्ध देसी घी, शुद्ध टाटा नमक, ठीक है। तो ये सारे शब्द शुद्ध ध्यान दिया होगा। लेकिन क्या ये इसमें कोई मिलावट नहीं होता है या होता है? तो इसके लिए हम क्या क्या कहते हैं कि ये एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ों का मिक्स होता है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ इसमें मिली होती है। तो जो साइंस के लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि जैसे कि मिल्क हो गया, ठीक है। मिल्क किस चीज़ का मिक्सचर है? वाटर का, फैट का, प्रोटीन का, इन सब चीज़ों का मिक्सचर है। तो साइंस की भाषा में ये सारी चीज़ें शुद्ध नहीं है। शुद्ध का मतलब साइंस की भाषा में ये होती है जब उसके जो पार्टिकल्स हैं सेम तरह के पार्टिकल्स हो, तभी वो हमारे पास शुद्ध माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम उसी तरह की चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो पार्टिकल्स इसके किस तरह से हैं और ये किस तरह से मिलके बना होता है। हम अपने चारों तरफ देखते हैं और ये पाते हैं कि सभी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मैटर्स हैं, दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे कि समुद्र का पानी अगर ले लेते हैं तो उसमें क्या क्या बहुत सारी चीज़ें, जैसे खनिज है, सॉइल है, उसमें ये सारी चीज़ों का मिक्सचर है, ठीक है ना। मिनरल्स वगैरह, ये सारी चीज़ों का मिक्सचर है। अब यहाँ पे जो बात आ गया कि मिक्सचर क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज़ मिक्सचर? तो मिक्सचर एक तरह से अधिक शुद्ध जो कंपाउंड्स हैं उसका उससे मिल के बना होता है, ठीक है ना। जैसे बहुत सारी दो तीन चीज़ें शुद्ध मिल है तो दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है और वो मिल कर के हमारे पास क्या बन रहा है, एक हमारे पास मिक्सचर बन रहा है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड में हमारे पास क्या था, सोडियम एक अलग से हमारे पास प्योर फॉर्मेशन में है और क्लोरीन हमारे पास एक अलग से प्योर फॉर्मेशन में है। तो दोनों अलग अलग अगर हम देखें तो सेपरेटली हमारे पास क्या होगा, वो शुद्ध है। लेकिन हमारे पास एक साथ अगर मिल जाएगा तो वो हमारे पास वो मिक्सचर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक अगर उन दोनों को अलग किया जाए, अलग करने का प्रोसेस क्या है हमारे पास? अलग करने का प्रोसेस हमारे पास सीधा इवेपोरेशन प्रोसेस से हो सकता है, ठीक है ना। सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन मतलब उसमें सीधा पानी हमारा अलग हो जाएगा, सीधी तौर पे अगर हम बात करें तो, ठीक है ना। तो अपने आप में एक तरह से शुद्ध जो चीज़ें हैं, मतलब शुद्ध पदार्थ है जो कि शुद्ध इससे अधिक से अधिक जो कंपाउंड्स हैं उससे निकल सकता है। बहुत सारे शुद्ध मैटर्स है, ठीक है ना। बहुत सारे शुद्ध मतलब क्या बोल सकते हैं, प्योर जो हमारे पास मिक्सचर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे only one kind of the pure matter and its composition of the same thoughts. Soft drink and the soil are not single pure substances. Whatever the sources of the pure substances may be, it will always have the same characteristic properties, ठीक है ना। इसमें हो सकता है सबका सेम तरह का उसकी जो characteristic properties होगी वो सेम तरह की होगी, ठीक है ना। तो whatever the sources of the pure substances may be, it will always have the same characteristic property. Therefore we can say that the mixture contain more than one प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सचर जो है हमारे पास एक से ज़्यादा हमारे पास प्योर सब्सटेंस को कंटेन करता है, ठीक है ना। अब हमारे पास मिक्सचर तो है, लेकिन मिक्सचर के
टाइप्स कितने हैं ये देखेंगे, उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ है वो हम करेंगे, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है हमारे पास, देखिए मिक्सचर की टाइप जो डिपेंड करता है नेचर, कंपोनेंट्स का जो नेचर है वो कैसा होगा, ठीक है ना। एंड वी कैन हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ द मिक्सचर, अलग अलग तरह के मिक्सचर होते हैं, उसके टाइप हम ध्यान, जैसे कि हम ए बी सी डी एक क्लास ले लेते हैं, ठीक है ना, और उसको अलग अलग ग्रुप में हम बांट देते हैं, जिसमें कि एक हमारे पास बीकर ले लेते हैं जिसमें 50 ml पानी डाल देते हैं और एक चम्मच कॉपर सल्फेट का मिक्सचर है वो डाल देते हैं ए को दे देते हैं। बी को हम दे देते हैं 50 ml वाटर और उसमें हम दो चम्मच कॉपर सल्फेट दे देते हैं, ठीक है ना। और कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमामैग्नेट या फिर हमारे पास सिंपल सॉल्ट जो होता है सी और डी में को हम दे देते हैं। दोनों को हम अलग अलग क्योंकि हमारे पास जो मात्राएं होती है उसको अलग अलग हम यहाँ पे देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम उसको करना क्या है कि उन सभी को जो मिला लेते हैं, सभी को अच्छे से मिला करके एक तरह से मिक्सचर तैयार कर लेते हैं, ठीक है, वाटर का। जैसे कि फर्स्ट वाले में क्या था, देखिए फर्स्ट वाले में हमारे पास था ग्रुप ए में वाटर का था और 50 ml वाटर का था और कॉपर सल्फेट का था, ठीक है ना। सेकंड वाले में हमारे पास 50 ml वाटर था और दो चम्मच हमारे पास कॉपर सल्फेट था, ठीक है। और सी वाले में पोटेशियम परमामैग्नेट था और हमारे पास सोडियम क्लोराइड था, ठीक है ना। अब यहाँ पे अलग अलग मिक्सचर मिलाने के बाद हमारे पास क्या होगा कि उसके कलर और उसकी जो स्ट्रक्चर है का एक रिपोर्ट हम तैयार करेंगे, उसका कलर क्या है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, ठीक है ना। ए और बी का एक हमारे पास एक मिक्सचर जो हमें फाइंड होता है उसका बनावट, हम उसकी जो स्ट्रक्चर है वो एक तरह का होगा, क्योंकि उसमें हमारे पास एक ही तरह के हमारे पास बोलते हैं ना, एक में थोड़ा ज़्यादा था एक में हमारे पास कम था, तो उसमें हमारे पास उसका स्ट्रक्चर और उसका कलर ऑलमोस्ट एक ही तरह का होगा, ठीक है ना। देखिए अब हमारे पास कुछ मिक्सचर हैं, जिससे कि हमारे पास पानी में अगर हम सॉल्ट वगैरह मिलाते हैं या फिर पानी में हम शुगर वगैरह मिलाते हैं, तो दोनों को एक तरह से हमें क्या मिल जाएगा, एक तरह से उसका जो घुला हुआ एक पार्ट मिल जाएगा उसका, ठीक है। दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो दोनों का जो कलर होगा वो बेसिकली हो सकता है दिखाने के लिए एक जैसा दिखेगा, लेकिन हमारे पास उसका स्ट्रक्चर होगा, उसका जो टेस्ट होगा वो बिल्कुल अलग अलग टाइप में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम सी और डी की अगर हम बात करें, देखो सी और डी की यहाँ पे हम बात करते हैं। C and D have the obtained mixture which contain the physically distinct part have the non-uniform composition such as the mixture is called the heterogeneous mixture। देखिए homogeneous mixture का मतलब होता है एक ही तरह के मिक्सचर, ठीक है ना, एक ही तरह के मिक्सचर हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब अलग अलग तरह के मिक्सचर हमारे पास इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें मेनली जानना है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके कलर कंपोजिशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग्स सॉल्ट एंड द सल्फर एंड द सॉइल एंड द वाटर एग्जाम्पल ऑफ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये सारे हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्टिविटीज़ में यहाँ पे देखेंगे, फिर से एक क्लास में हम क्या करेंगे, 4 ग्रुप बनाएंगे, ABCD का एक ग्रुप बनाएंगे। तो सारे ग्रुप में हम क्या करेंगे, कुछ क्रिस्टल कॉपर ले लेंगे, कुछ क्रिस्टल कॉपर सल्फेट ले लेंगे ग्रुप ए को, और 1 स्पैटुला फुल ऑफ द कॉपर सल्फेट ग्रुप बी को दे देंगे, ठीक है। ग्रुप सी को हम चॉक पाउडर दे देंगे, चॉक पाउडर या फिर व्हीट फ्लोर दे देंगे ग्रुप सी को, और कुछ ड्रॉप दे देंगे मिल्क या इंक का दे देंगे ग्रुप डी को दे देंगे। चारों को अलग अलग दे दिए, ए को हमने क्या दिया, क्रिस्टल कॉपर दिया, बी को स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट दिया, और सी को चॉक पाउडर या फिर व्हीट फ्लोर दिया, और डी को हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क, और यहाँ पे मिल्क टू द ग्रुप डी, ठीक है ना। हर एक जितने भी ग्रुप हैं ऐड टू द गिवन सैम्पल इन वाटर एंड द स्टेयर प्रॉपरली यूजिंग ग्लास रॉड, तो उसको क्या करेंगे, अच्छे से प्रॉपरली मिलाने के लिए कहेंगे, ठीक है ना। अब वो चीज़ जो मिलाने के बाद हम उसमें देखेंगे कि उसके मिक्सचर की विजिबिलिटी को हम देखेंगे, क्या उसका मिक्सचर एक्चुअली में वो विजिबल हो चुका है या नहीं हुआ है, ठीक है ना। डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्चेज सच through a beaker and containing the mixture and observe from the front was the path of the beam of light visible।
अब ये चीज़ मतलब हम देखने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारे पास एक्चुअली में विजिबल हुआ है या फिर नहीं हुआ है। एक्चुअली में जो उसमें पूरी तरह से घुल जाता है वो विजिबल नहीं होगा, लेकिन जो पूरी तरह से घुल नहीं पाता वो हमारे पास विजिबल हो जाएगा। जैसे कि कॉपर सल्फेट का, उसके क्रिस्टल की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिल्टर टू द मिक्सचर एंड दिस आर द रेसिड्यू टू द फिलर मिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये सारे ग्रुप्स में देखने के बाद हमारे पास ये फिल्टर जो मिक्सचर, इज देयर एनी रेसिडुअल टू द फिलर पेपर, डिस्कस दिस रिजल्ट एंड फॉर्म द ओपिनियन। ठीक है, ये सारे चीज़ों को डिस्कस करके अपने ओपिनियन को यहाँ पे देखेंगे। ग्रुप ए और बी में जो भी हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है, हैव गॉट अ सॉल्यूशन। ग्रुप सी हैज़ गॉट अ सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन का मतलब होता है वहाँ पे वो एक्चुअली में क्या होता है, ग्रुप सी में वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ग्रुप सी को हमारे पास देखिए क्या दिया है, ग्रुप ए को कॉपर सल्फेट, ठीक है, ग्रुप बी को हमारे पास कॉपर, इसमें भी 1 चम्मच कॉपर सल्फेट यहाँ पे देते, ग्रुप सी को हमारे पास गेहूँ या फिर आटा दे देते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा, इसलिए सस्पेंशन हो जाएगा। ग्रुप डी हैज़ द कोलाइडल सॉल्यूशन। ग्रुप डी को कोलाइडल सॉल्यूशन इसलिए दिया जाएगा क्योंकि उसमें धुंधला धुंधला सा दिखेगा। अगर मान लीजिए कि पानी में दूध मिला देंगे या फिर स्याही मिला देंगे, दिखेगा तो, पर वो धुंधला दिखाई देगा, इसलिए हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन आएगा। क्योंकि आपने अभी ये हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट में कि हमारे पास सॉल्यूशन क्या है। ठीक है ना, सॉल्यूशन उस चीज़ को देखेंगे कि देखिए सॉल्यूशन हमारे पास इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस यू कम अक्रॉस द वेरियस टाइप ऑफ द सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। ठीक है ना, तो ये 2 या 2 से अधिक जितने भी हमारे पास मैटर होता है उसका एक मिक्सचर होता है। जैसे हम बहुत सारी चीज़ों को हम मिलते हुए देखेंगे, जैसे नींबू पानी हो गया, सोडा हो गया, सोडा वाटर हो गया, ये सारे हमारे पास एक तरह से सॉल्यूशन है। ठीक है ना, हम सॉल्यूशन को ऐसे मतलब ऐसे पदार्थ के रूप में हम सोचते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई भी सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया या गैस से मिले हों। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन में, ये भी हमारे पास, इसमें भी सॉल्यूशन होगा, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस तीनों में हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये हम देखेंगे कि सॉल्यूशन जो है हमारे पास एयर में हमारे पास होते हैं, वो किस तरह से होते हैं, किस तरह के एलॉयज़ किस तरह के होते हैं ये सारे सॉल्यूशन। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम देखेंगे एलॉय क्या होता है। देखिए एलॉय एक्चुअली में वैसे प्रक्रिया होती है, वैसे मतलब मिक्सचर होता है 2 मेटल का, जिसमें कि एक मेटल जो होता है हमारे पास नॉन मेटल हो सकता है और दूसरा कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर द कंपोनेंट्स बाय द फिजिकल मेथड। ठीक है, वो फिजिकल मेथड से हम कभी भी इसको सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिक्स होता है। अभी मान लीजिए कि एल्युमिनियम का ही एलॉय है, बहुत सारा एल्युमिनियम का एलॉय पाया जाता है, ताकि वो उसको क्या है, एल्युमिनियम के एलॉय को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना सके। क्योंकि एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जैसे याच वगैरह में यूज़ होता है, जो समुद्र में जो चलने वाला याच होता है ना, तो उसमें यूज़ होता है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास एक सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, has the solvent and the solute and its composition, the component of the solution is dissolved to the other component into the usually of component present in the large amount is called the solvent। ठीक है ना, तो ये हमारे पास लार्ज नंबर में अगर हमारे पास सॉल्वेंट, देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट 2 चीज़ों के बारे में यहाँ पे अभी हम जानेंगे। ठीक है ना, सॉल्यूट क्या होता है और उसमें हमारे पास सॉल्वेंट किस तरह से होता है, ये दो चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सॉल्यूट होता है जैसे कि मान लीजिए कि एक शुगर ले लेते हैं। ठीक है, शुगर हमारे पास सॉल्यूट पार्ट हो गया और हमारे पास वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। क्या उसको, क्योंकि वो पूरा ज़्यादा पार्ट में आ गया इसीलिए वो सॉल्वेंट में आ जाएगा, कम पार्ट में रहेगा वो सॉल्यूट में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन द यूजुअली कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट। ठीक है, वो लार्ज अमाउंट में होगा इसलिए सॉल्वेंट हो जाएगा। The component is dissolved into the solvent is present in the lesser quantity is called solute।
ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में हमारे पास आपको डिफरेंट पता चल गया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के एग्जाम्पल यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं। देखिए जैसे कि शुगर का सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर एंड सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन, शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट हो गया। अ सॉल्यूशन ऑफ द आयोडीन एल्कोहल कॉल्ड द टिंक्चर ऑफ द आयोडीन, ठीक है ना, टिंक्चर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। और ये हमारे पास आयोडीन जो होता है सॉल्यूशन, वैसे सॉल्यूशन होता है जो कि अल्कोहल में क्या हो जाता है, अल्कोहल हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सॉल्वेंट हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है ना। और नेक्स्ट में हम बात करें तो एरिटेड ड्रिंक लाइक सोडा वाटर गैस इन द लिक्विड सॉल्यूशन एंड दिस कंटेन द कार्बन डाइऑक्साइड एज सॉल्यूट एंड द वाटर एज सॉल्वेंट, ठीक है। ये सारे आप एग्जांपल आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। एयर मिक्सचर में हमारे पास क्या होता है 21% ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन 78%, और अदर गैस हमारे पास बहुत ही छोटे पार्ट में यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ज़्यादा पार्ट हमारे पास नाइट्रोजन हो गया जो कि हमारे पास क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और बाकी हमारे पास जो छोटे पार्ट में हमारे पास वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ में हो जाएगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा, और जो छोटे पार्ट में होगा वो सॉल्यूट में आ जाएगा, ठीक है। अब जो जितनी भी हमारे पास सॉल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टीज़ हमारे पास जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सॉल्यूशन एक तरह से क्या होता है, जो होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है ना। सॉल्यूशन, द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन आर द स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब 10⁻9 मीटर हो जाएगा, सॉरी -9 मीटर हो जाएगा, जिसका डायमीटर मतलब -9 मतलब बहुत बहुत छोटा हो गया, ठीक है ना। सो दे कैन नॉट बी सीन टू द नेकेड आइज, तो हम उसको खुली आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज एंड दे हैव नॉट scattered become beam of light and passing through the solution and the path of the light is not visible in the solution, ठीक है। तो अब हमारे पास बीम ऑफ लाइट से भी हम उसको नहीं देख सकते, ठीक है। उसके रास्ते में हमारे पास जो बीम ऑफ लाइट होगा वो भी यहाँ पे हम देखना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है ना। द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी द सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन द लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। जब हमारे पास सॉल्यूशन स्टेबल होता है तो हमारे पास क्या होता है कि सॉल्यूट पार्टिकल उस टाइम में इतने छोटे होते हैं कि वो सेटल डाउन नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वो मिक्सड हो जाता है, ठीक है। तो सेटल डाउन होना उसका मतलब होना ही मुश्किल ही है। जैसे कि शुगर और आप सॉल्ट को अगर मिला देंगे, सॉरी शुगर और वाटर को मिला देंगे, तो क्या उसमें शुगर क्या सेटल डाउन होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें मिक्स हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो ग्रुप ले लेंगे, दो ग्रुप में हमने 2.2 में देखा था, दो ग्रुप ए और ग्रुप बी, ये दोनों हमारे पास क्या अलग अलग तरह के शैडेड सॉल्यूशन यहाँ पे देते हैं। सो वी अंडरस्टैंड दैट इन द सॉल्यूशन द रिलेटिव proportion of the solute and the solvent can be the varied depending upon the amount of solute present in the solution। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये दोनों जो 2.2 में हमने देखा था कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में एक ही तरह के अलग अलग तरह के एक ही तरह का जो हमारे पास ये था मैटर था, ठीक है ना। और उसमें जो पार्ट जो था वो 1 चम्मच था, एक में 2 चम्मच था, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो सॉल्यूशन है अलग अलग मात्रा में हमारे पास आया सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो हम लोग ये जानते हैं कि सॉल्यूशन जब भी अलग अलग मात्रा में आएगा तो जो फाइनली जो बनेगा उसका जो पार्ट होगा कंपैरेटिवली टर्म 1 और टर्म 2 में हमारे पास मतलब ए और बी में हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि हमने 1 चम्मच चीनी और 1 गिलास पानी में दिया, ठीक है। उसका जो सॉल्यूशन और 2 चम्मच चीनी और उसी अलग गिलास में हमने अलग 1 गिलास में हमने पानी दिया, तो उसमें हमारे पास डिफरेंस पता चल जाता है, ठीक है ना। तो सॉल्यूट हमारे पास जिसमें ज़्यादा रहेगा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्यूट के ऊपर। सॉल्यूट कितना होगा वो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन उतना ही होगा, क्योंकि सॉल्वेंट तो हमारे पास मान लो कि सॉल्वेंट फिक्स है, ठीक है। और सॉल्यूट हमारे पास जैसे जैसे मिलाते जाएंगे उसी तरह हमारे पास सॉल्यूशन हमारे पास उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है कंसंट्रेशन है
कंसनट्रेशन जो है उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास होता है। ठीक है, डाइल्यूट एंड द कंसनट्रेटेड आर द कंपैरेटिवली टर्म्स इन टर्म एक्टिविटी 2.2 एंड सॉल्यूशन ऑफ द ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप ए इट डाइल्यूट एज कंपेयर टू द ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप बी। ठीक है, एक्टिविटी यहाँ पे देखेंगे 2.3 में एक्टिविटी देखेंगे, टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर एंड इच इनटू सेपरेट बीकर्स। ठीक है ना, अलग अलग बीकर में हम 50 मिलीलीटर वाटर ले लेंगे और दो सबको सेपरेट कर देंगे। ठीक है, ऐड सॉल्ट इन वन बीकर एंड शुगर ऑफ द बेरियम क्लोराइड इनटू द सेकेंड बीकर विथ कंटिन्यूस स्टेयरिंग। ठीक है ना, अब उसको एक बीकर में हम शुगर ले लेंगे, दूसरे बीकर में हम कंटिन्यूसली बेरियम क्लोराइड ले लेंगे। ठीक है, when no more solute can be the dissolved, heat the content of the beaker to rise the temperature by the 5 degree Celsius and start adding the solute again। अभी मान लीजिए कि एक 50 मिलीलीटर वाटर में हम क्या करेंगे, जब सॉल्यूट डालेंगे तो धीरे धीरे वो क्या होगा कि एक वक्त के बाद क्या होगा, वो मिलना मिक्स होना कम कर देगा, मतलब वो मिक्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब लेकिन हम उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, फिर से वो मिक्स होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें क्या पता चलता है, इसमें हमारे पास अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूशन है, वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या पता चलता है कि किसी भी दिए गए टेम्परेचर पे, चाहे सॉल्ट हो, चाहे हमारे पास शुगर हो या बेरियम क्लोराइड हो, जो पानी जो मात्रा होती है, जो सॉल्वेंट की जो मात्रा होती है, वो हमारे पास एक पार्ट में तो एक टाइम में तो बराबर होते हैं, लेकिन जब भी ये इसमें जो टेम्परेचर देते हैं तो वो उसमें फिर से मिलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना, तो ये किसी भी निश्चित मतलब फिक्स टेम्परेचर पे उतना ही सॉल्यूशन देता है जितना कि वो हमारे पास वो उसमें डिज़ोल्व हो सके। ठीक है ना, एज मच सॉल्यूट एज इट इज़ द कैपेबल ऑफ डिज़ोल्विंग, सो इट इज़ सेड बी द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास उतना ही सैचुरेट हो सकता है, ज़्यादा सैचुरेट होने की कैपेसिटी इसमें नहीं होती। जब ज़्यादा सैचुरेट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें उसको गर्म करना पड़ेगा। करेक्ट। इन अदर वर्ड, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी द डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन at a given temperature, it is called the saturated solution, and the amount of the solute present in the saturated solution is the temperature is called the solubility। देखो solubility तो यहाँ पे पता चल रहा है कि solubility होगा क्या, कि जितना तक solution हो सकता है, जैसे जितनी तक उसकी कैपेसिटी है, जितने तक उसका कैपेबल है कि वो सॉल्यूशन हो सकता है, वो हमारे पास सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। अब उसके बाद वो कैपेबल ही नहीं है सॉल्यूशन करने का, क्योंकि उसमें हमारे पास सॉल्यूट ज़्यादा हो गया, सॉल्वेंट हमारे पास कम है, तो वो हमारे पास वो नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड लेवल, इट इज़ कॉल्ड द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब सॉल्यूट की मात्रा हम बढ़ाएंगे, इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, अब सैचुरेशन लेवल से कम होता है तो हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सैचुरेटेड कब होगा, जब हमारे पास टोटल हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारे पास पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास सॉल्यूट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे सॉल्यूट ही कम है तो हमारे पास क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। What would happen if you were to take a saturated solution at the certain temperature and cool it slowly? अब यहाँ पे सैचुरेटेड टेम्परेचर को क्या करते हैं कि एक पार्ट में हम यहाँ पे मिला लेते हैं, मिलाने के बाद उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे ठंडा करते हैं। We can infer from the above activity that different substances in a given solvent have the different solubility at the same temperature. The concentration of a solution is the amount ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन जो होता है सॉल्यूशन का, एक अमाउंट जो होता है, या मास जिसको बोल सकते हैं, या फिर हम इसको वॉल्यूम जो बोल सकते हैं, एक सोल्यूट प्रेजेंट होता है हमारे पास गिवन अमाउंट में। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे देखें, देयर आर द वेरियस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बट हेयर वी विल लर्न ओनली 3 मेथड। 3 मेथड ही यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ पे लर्न करेंगे। फर्स्ट मेथड है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, एंड मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखेंगे सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट का मास कितना है, सॉल्वेंट का मास कितना है, दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन पता चलेगा
कि उसका परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कितना है, ठीक है ना। नेक्स्ट में हम यहाँ पे देखेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बाय सॉल्यूशन। अब मास सॉल्यूट का मास कितना है और टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। और नेक्स्ट में हम थर्ड नंबर में बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टोटल और इनटू 100 कर देंगे, ठीक है। ये सारे देखिए एग्जाम्पल्स हैं और ये सारे हमारे पास इसके न्यूमेरिकल्स है। तो न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे बहुत ही आसान दिया है। एक सॉल्यूशन है जिसमें कि कंटेन कर रहा है 40 ग्राम सॉल्ट है और 320 ग्राम हमारे पास वाटर है, ठीक है। दोनों को क्या करेंगे, सॉल्यूशन एक पूरा का पूरा सॉल्यूशन में 40 ग्राम सॉल्ट है, ठीक है ना, और 320 ग्राम हमारे पास वाटर है। तो यहाँ पे मास परसेंटेज क्या होगा, तो सॉल्यूट यानी सॉल्ट का मास 40 ग्राम है और सॉल्वेंट यानी वाटर का मास हमारे पास 320 ग्राम है। दोनों को पहले ऐड कर लेंगे, टोटल हमारे पास 360 ग्राम हो गया। मास परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो जितना दिया हुआ है मास उसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि मास पर यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 11.1% है, ठीक है। टोटल परसेंटेज हमारे पास कितना है, 11.1%, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले सस्पेंशन क्या होता है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सस्पेंशन, ये आपको जानना होगा, ठीक है ना। सस्पेंशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सस्पेंशन हमारे पास नॉन होमोजीनियस मिक्सचर का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये पार्ट हम आपको पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, और ये आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।